जय हिंद प्यारे बच्चों बच्चों आप सभी कैसे हो। तो आपसे बात करनी थी आपकी एयरफोर्स की क्लासेज को लेकर। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 25 सितंबर को है। हालांकि अभी काफ़ी टाइम आपके पास है, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है क्योंकि मुझे 2 सब्जेक्ट पढ़ाने हैं और ऑलरेडी मेरी बहुत सारी क्लास चल रही है। त्रिनेत्र बैच में रीजनिंग एंड मैथ हो गया, उसके बाद रिपीटर्स बैच में आपका रीजनिंग एंड मैथ हो गया। हालांकि वर्दी 2.0 में फिनिश करा चुका हूँ। वर्दी 2.0 में मैथ रीजनिंग बिल्कुल फिनिश करा के 15-15 प्रैक्टिस सेट भी करा चुका हूँ, मैथ के और रीजनिंग के मिक्स प्रैक्टिस सेट। लेकिन 4 बैच तो वही है। उसके अलावा एसएससी की भी कुछ क्लासेस यूट्यूब वगैरह पे हो जाती है, ऑफलाइन हो जाती है 2 क्लास। तो काफ़ी सारी क्लासेज है और मुझे अगर आपको यूट्यूब पर प्रैक्टिस करानी है तो मुझे थोड़ा सा जल्दी लगना पड़ेगा क्योंकि 2 सब्जेक्ट मेरे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ दोनों क्लास एक ही दिन तो पॉसिबल है नहीं, ऑलरेडी बहुत क्लास है। उतने कॉन्फिडेंस और उतने जोश के साथ मैं नहीं ले पाऊंगा तो उसमें आपका भी मजा नहीं आएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपकी एयरफोर्स की क्लासेज शुरू कर दूं, एक दिन मैथ और एक दिन रीजनिंग, जिससे आपको भी कॉन्फिडेंस आए और लोड भी ना आए आपके ऊपर भी। एक दिन मैथ का सेशन लूंगा, एक दिन रीजनिंग का सेशन लूंगा, और हमारे पास जो समय है उसके हिसाब से अच्छे से मैं आपकी तैयारी करवा पाऊंगा। ठीक है। अब आप मुझे बताइए आपका इस पे क्या सोचना है। ठीक है। क्योंकि जैसे ही रिपीटर्स बैच का सिलेबस मैं फिनिश करा दूंगा, फिर मैं डेली भी ले सकता हूं, डेली रीजनिंग और डेली मैथ भी आपकी यूट्यूब पे मैं लूंगा आगे चल के। लेकिन फिलहाल के लिए ऑल्टरनेट डे पे आपका चलेगा रीजनिंग एंड मैथ्स, रीजनिंग एंड मैथ्स। ठीक है जी। अब उसमें मैं इस तरीके से आपको प्रिपरेशन कराऊंगा। मैं मैथ में सिर्फ 10 कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा। अगर मेरे क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं तो मैं एक टाइप पे 3 क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो मेरी कोशिश रहेगी एक क्लास में मैं आपको 8 से 10 कॉन्सेप्ट करा दूं और उस कॉन्सेप्ट पर आधारित अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो तुम तुरंत कर दो। ये तो मेरी मैथ की अप्रोच है। इसी तरीके से मैं रीजनिंग को लेके चलूंगा, जिससे मैं रीजनिंग में भी हर टाइप का क्वेश्चन आपका कवर कराता चला जाऊं, जिससे तुम्हारा एक भी टाइप ना बचे। ये मैं सोच रहा हूं। अब आप मुझे बता दीजिए, अगर आपको जल्द से जल्द स्टार्ट करानी है क्लास, जल्द से जल्द का मतलब है इसी वीक में, जैसे कि आप बुधवार से या बृहस्पति से ही क्लास शुरू कराना चाहते हैं, या सैटरडे से शुरू कर लेंगे क्योंकि सैटरडे थोड़ा मेरा भी लोड कम रहता है, सैटरडे संडे। ठीक है। या एक आध दिन ऊपर नीचे पहले भी कर लेंगे, जरूरी नहीं पहले भी कर लूंगा मैं, थर्सडे या वेंसडे तब भी आप कहोगे वो हो जाएगी। बस सबसे पहले तो एक तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ना है कि हाँ सर हम रेडी है तैयारी के लिए। अगर आप रेडी हो तो फिर इस चीज को कंटिन्यू कर देंगे। उसके अलावा बहुत सारी चीज आपको और भी दी हुई है आपके लिए। टेस्ट सीरीज इतनी सस्ती आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई है, रिपीटर्स बैच बहुत कम कॉस्ट पे आपको प्रोवाइड कराया है। तो सारी चीज़ समय समय पर आपको एप्लीकेशन के अंदर भी दी है। लेकिन कुछ बच्चा होता है नहीं सर यूट्यूब पे भी लास्ट टाइम में हमें पढ़ना है, तो उसके लिए मैं अभी अवेलेबल हूँ। बाकी टीचर का भी वर्दी बैच में कोर्स खत्म नहीं हुआ है, तो हो सकता है उनको अवेलेबल होने में टाइम लगे, लेकिन मैं थोड़ा फ्री हूं उधर से तो मैं आपका स्टार्ट करा दूंगा। तो मुझे ये बता दीजिए, आपके पास मैं दिन रख देता हूं कि, और दिन चलो फाइनली कर देता हूं थर्सडे, थर्सडे से एक क्लास शुरू कर दूंगा। कितनी तारीख बैठती है भाई थर्सडे की? 14 ना? हाँ 14 ना। हाँ अगस्त, 14 अगस्त से मैं शुरू कर देता हूँ। लो बेहतरीन दिन है 15 अगस्त, फिर आपका फेस्टिवल भी है। 14 अगस्त से मैं शुरू कर दूंगा। अब मुझे बस टाइमिंग का बता दो। अब टाइमिंग जो आपकी हो सकती है, या तो आपकी, मैं शाम की सोच रहा हूँ क्योंकि सुबह के टाइम तो मैं फ्री हूं नहीं, तो टाइमिंग या तो सुबह की रहेगी 8 to 9, लेकिन वो रिस्ट्रिक्ट है, वो 8 to 9 ही रहेगी। 8 to 9 क्योंकि 9 बजे से फिर मेरी क्लास शुरू हो जाती है। 8 बजे वर्दी बैच में था लेकिन उससे मैं फ्री हो गया, इसलिए 8 वाला जो स्लॉट है वो खाली है, 8 से 9 ले सकता हूँ। ठीक। और या फिर मैं शाम को ले सकता हूं। शाम को तुम कहोगे तो शाम को मैं 5 से, और 5 से शुरू कर सकते हो, 5 से या 6 से या 7 से, बस ये टाइम आपके पास है। तो जो भी आपको ठीक लगे वो आप बता दीजिएगा, उस टाइम पे मैं शुरू कर लूंगा। अच्छा मॉर्निंग, तो भाई मॉर्निंग में स्लॉट खाली नहीं, लो मॉर्निंग में स्टूडियो खाली नहीं, तो शाम का टाइम है
5 से 6 से 7 से। जो टाइम आपको ठीक लगेगा वो बता दो, मेरे ऊपर छोड़नी है तो फिर मेरे ऊपर छोड़ देना कि सर जो टाइम आपको ठीक लगे उस टाइम ले लो। ठीक है, अब इसमें ये है क्लास फिर 1 घंटा 1.5 घंटा की भी अगर जाती है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो टाइम रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर छोड़ देना अगर आप चाहते हो इन क्लासेज को, तो बहुत बेहतरीन स्तर पे आपकी हो जाएगी। और हाँ, एक बात करता हूं मैं कल, ठीक है, कल एक क्लास मैं ले रहा हूं, कल यूट्यूब पे ले रहा हूं 11 बजे। कल 11 बजे एक क्लास में यूट्यूब पर ले रहा हूं, रेशो एंड प्रपोर्शन, रेशो एंड प्रपोर्शन, और उसमें मैं 100+ क्वेश्चन कराऊंगा, 100+ क्वेश्चन। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये 100+ क्वेश्चन करने के बाद आपको किसी बुक से प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि सारी टाइप आपके इसके अंदर आ जाएंगे, A to Z हर तरीके का क्वेश्चन आपका इस 100 क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा। और ये आप कोई भी डिफेंस का एग्जाम दोगे, कोई भी आप कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल लेवल का एग्जाम दोगे, हेड कांस्टेबल तक का एग्जाम अगर आप दोगे, तो आपको या 10th स्टैंडर्ड के जो एग्जाम आते हैं, जैसे आईबी के लिए उसको मैं करा रहा हूं, तो आईबी एग्जाम हो गया, एमटीएस हो गया, ठीक है, स्टेनोग्राफर हो गया, सीएचएसएल हो गया 12th स्टैंडर्ड, वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। हाँ, इससे जो कवर नहीं होगा वो इंस्पेक्टर पोस्ट का जो मेन लेवल होता है, मेंस लेवल, इंस्पेक्टर पोस्ट का जो अपर लेवल होता है, वो थोड़ा कवर नहीं होगा, क्योंकि कुछ बेहतरीन डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन में इसमें नहीं डालूंगा, क्योंकि अगर वे डिफिकल्ट वाले मैंने डाल दिए तुम फंस जाओगे। हाँ, उसके लिए तुम एक काम कर सकते हो, ये मैं यहां करा दूंगा, एसएससी रैंकर्स जो चैनल है उस पे मैंने रेशो एंड प्रपोर्शन इंस्पेक्टर लेवल का कराया है। इंस्पेक्टर लेवल कह लो, मेंस लेवल कह लो, या ग्रेजुएशन लेवल कह लो, वहां मैंने वो डिफिकल्ट वाले भी उठाए हैं। तो ये पढ़ने के बाद तुम उसको लगा सकते हो। तो अगर ये पढ़ने के बाद तुमने वो लगा लिया, फिर चाहे तुम सीजीएल मेंस दे लेना, आईबी एसीआईओ दे लेना, या फिर रेलवे के एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल दे लेना, फिर आप कोई भी एग्जाम दोगे तो फिर उससे बाहर नहीं जाएगा ये, प्लस एसएससी रैंकर्स पे जो चैप्टर पढ़ाया रेशो प्रपोर्शन वो। लेकिन इसकी भी मैं गारंटी लेता हूं, ये 100 क्वेश्चन मैं ऐसे करा के जाऊंगा तुम्हें कि प्री लेवल तो, इंस्पेक्टर का प्री लेवल तो कवर हो जाएगा यहीं से। ठीक है, इक्का दुक्का क्वेश्चन हो सकता है कि कोई बहुत ही हार्ड आ जाए तो छूट जाए, अदरवाइज आपका सारा लेवल इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो कल की जो ये क्लास है 11 बजे, इसमें सभी बच्चे जुड़े, सभी को फायदा मिलेगा। 1 शॉट है, क्लास 3 घंटे की जाएगी लगभग, लेकिन 3 घंटे में चैप्टर खतरनाक लेवल पे पूरा हो जाएगा। ठीक है, और एयरफोर्स वाले जितने भी मेरे बच्चे हैं, जितने भी बॉयज एंड गर्ल्स है, वे सभी मुझे बताइए क्या स्टार्ट कर दिया जाए थर्सडे से ही, और टाइमिंग मुझ पे छोड़ दो, या तो बोल देना सर जो टाइमिंग आपको ठीक लगे, और बस करते हैं शुरू जल्द से जल्द और बेहतरीन लेवल पे तैयारी करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये है कि सर चैप्टर वाइज पढ़ा दो मैथ, तो मैंने लास्ट इनटेक में 3 महीने पहले, 3 महीने पहले जो 3-4 महीने पहले पेपर हुआ था, 3 महीने पहले ही हुआ था, उसमें मैंने चैप्टर वाइज पढ़ाया था, इसी चैनल पे पढ़ाया था। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो अगर तुम्हें चैप्टर वाइज पढ़ना है तो तुम वहां से पढ़ सकते हो, क्योंकि चैप्टर वाइज बार बार पढ़ा के कोई फायदा नहीं। तो वो चैप्टर वाइज पढ़ लेना, और यहां से एक अलग ही कॉन्सेप्ट मैं अब की बार लेके आया हूं तुम्हारे लिए, उस कॉन्सेप्ट से मैं पढ़ाऊंगा, और तुम्हारा जो दिल है ना खुश हो जाएगा, तुम खुद कहोगे मजा आ गया सर इस तरीके से करके। तो ठीक है, जैसे संजीव सर नहीं कराते कि 100 रूल कराऊंगा ग्रामर में, उसी में से फंस जाएगी ग्रामर, इसी तरीके से मैंने जो टारगेट रखा है वो टारगेट ये रखा है कि लगभग आपको 100 टाइप कराऊंगा, पूरे मैथ के 100 टाइप कराऊंगा, और अगर 100 टाइप कराऊंगा तो पूरी संभावना है क्वेश्चन वहीं से मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो यही जानकारी आपको देनी थी, बस कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।